हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अब जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है और लगभग हर जगह ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है। तो ऐसे में अक्सर हमारे तुलसी के पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और कई बार तो पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाता है, ख़राब हो जाता है अगर उसकी सही समय पर सही तरीके से देखभाल ना की जाए। तो आखिर सर्दियों में अभी से लेकर फरवरी के आखिरी वीक तक हम अपने तुलसी के पौधे का रखरखाव कैसे करें, कौन सी ऐसी खाद दें जिससे कि हमारा तुलसी का पौधा इस भीषण ठंड में भी खराब ना हो बल्कि हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे और पूरी सर्दियां अच्छा से चलता रहे। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर जब तेज़ सर्दियाँ पड़ती हैं तब तुलसी के पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली होने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। थोड़े बहुत पत्ते पीले होना और गिरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ठंड में होता ही है, पर अगर तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं तो फिर अपने पौधे को ख़राब होने से बचाने के लिए आपको अपने पौधे की अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पर आपको तुरंत ही फोकस करना शुरू कर देना होगा और साथ ही एक बहुत बढ़िया खाद भी आपको बताऊंगी जिसको भी आपको अपने पौधे में देना शुरू कर देना होगा। तो जिन बातों पर आपको इस समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अभी जनवरी की ठंड में जब काफ़ी कोहरा रहता है, पाला गिरता है, तो ऐसे में आपको अपने तुलसी के पौधे को हर हाल में इस पाला से बचाना है। आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखिए, किसी शेड के नीचे रखिए, किसी छज्जे के नीचे रखिए जहां पौधा पाले से बचा रहे, क्योंकि यह पाला तुलसी के पौधे को बहुत नुकसान करता है और उसी की वजह से पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं और जो ब्रांचेस हैं वो भी सूखी सूखी सी हो जाती हैं। तुलसी के पौधे का ठंड के मौसम में खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये पाला ही होता है। तो इसलिए अपने पौधे को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां इस पर बिल्कुल भी पाला ना गिरे। पर साथ ही इस बात का भी ज़रूर से ध्यान रखिए कि जिस जगह पर आप अपने पौधे को रख रहे हैं वहाँ पर पूरे दिन की धूप भी ज़रूर आती हो, क्योंकि धूप इस समय पर तुलसी के पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जितनी हो सके उतनी धूप पौधे को इस समय पर मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप इसको मिलेगी उतना ही फ़ायदा पौधे को होगा, पौधा उतना ही स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। साथ ही जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं भी पौधे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरे वाली ठंडी हवा पड़ने से भी कई बार तुलसी के पौधा खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, धूप और पाला इन दोनों ही बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको सर्दियों में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मिट्टी में इतना ही पानी देना है जिससे कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट सी, भुरभुरी सी बनी रहे, ना ही मिट्टी ज़्यादा गीली रहे और ना ही ज़्यादा सूखी रहे। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही कंडीशंस तुलसी के पौधे के लिए सर्दियों में बहुत नुकसानदेह हैं। अब क्योंकि सर्दियों में मिट्टी में पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो ऐसे में अगर मिट्टी में आप ज़्यादा पानी देते रहते हैं, रोज़ ही पानी देते रहते हैं, तो 100% श्योर है फ्रेंड्स कि आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पानी बहुत ही कम कम आपको अपने पौधे में देना है। जब ऊपर की मिट्टी चाहे 2 दिन बाद चाहे 4 दिन बाद जब भी आपको मिट्टी सूखी हुई दिखे तभी आपको ऊपर से पानी देना है। साथ ही पौधे में अंडर वाटरिंग ना हो जाए, इसका भी आपको बराबर से ध्यान रखना है। अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई साइड पर हो गई तब भी आपके पौधे की पत्तियां झड़ने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो इसलिए पौधे को स्वस्थ रखने के लिए पानी का संतुलन आपको पूरी सर्दियां अच्छे से बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरी बन रही हैं तो उनको ज़रूर से पौधे पर से हटाते रहना है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मंजरी होती है ये ही ज़्यादातर पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। ऐसे में पौधा सीड्स बनाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, जिसकी वजह से पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो जैसे ही ये मंजरी आपको अपने तुलसी के पौधे में दिखें, इन्हें टाइम टू टाइम पौधे पर से ज़रूर हटाते रहें
ताकि पौधा नई नई ग्रोथ निकालने में अपनी सारी एनर्जी को लगा सके। इन सभी बातों का ध्यान रखने के साथ साथ अब बात करते हैं खाद के बारे में। इस भीषण ठंड में अगर आप एक बहुत ही बढ़िया एक गर्म खाद अपने तुलसी के पौधे को देते रहेंगे तो ये खाद आपके पौधे के स्ट्रेस को कम से कम करने में मदद करेगी। पौधे को ठंड से तो बचा के रखेगी ही, साथ ही पौधे को बहुत स्वस्थ और हरा भरा बनाकर रखेगी। फिर चाहे कितनी भी भीषण ठंड पड़ जाए, आपका तुलसी का पौधा आराम से इस ठंड को झेल जाएगा, खराब नहीं होगा। तो ये जो खाद है ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खाद है, जो कि हम फ्री में ही घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनाकर रेडी करेंगे और अपने तुलसी के पौधे में देंगे। बाहर से हमें 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खाद तैयार करने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हमने ली है वो है 1 चम्मच लकड़ी की राख। ये लकड़ी की राख सर्दियों में पौधों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो ये भीषण ठंड में पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचाती है। अब क्योंकि पोटेशियम एक गर्म खाद होती है तो ये जड़ों को हमेशा गर्माहट देकर जड़ों को सुरक्षित रखेगी, स्वस्थ रखेगी, पौधे को सूखने से बचाएगी। प्लस हवा में ज़्यादा नमी होने की वजह से मिट्टी में अक्सर जो कीड़े मकोड़े और फंगस लग जाते हैं उनसे भी पौधे को बचाकर रखेगी। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है सरसों के दाने का पाउडर। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच सरसों के दाने का पाउडर लिया है। काली या पीली कोई भी सरसों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। सरसों के दाने में N, P और K मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसीलिए ये सरसों के दाने पौधे के सारे ही हिस्सों पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। नाइट्रोजन पौधे में नई नई ग्रोथ निकालने में मदद करेगा और फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाकर स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करेगा। जड़ों के विकास को तेज़ी से बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करेगा। अब जो आखिरी चीज़ हम अपनी किचन से ले रहे हैं वो है आधी चम्मच हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर अपने तुलसी के पौधे को आपको पूरी सर्दियाँ ज़रूर देना चाहिए। ये मिट्टी में जड़ों में फंगस कीड़े मकोड़े लगने से बचाएगी, जड़ों को सुरक्षित रखकर आपके तुलसी के पौधे को स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करेगी। सिर्फ हल्दी ही आप अगर लगातार इंटरवल्स पर अपने तुलसी के पौधे में पूरी सर्दियाँ डालते रहेंगे तो भी आपका पौधा आराम से बचा रहेगा, खराब नहीं होगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए ये एक फ्री की ज़बरदस्त घरेलू खाद तुलसी के पौधे के लिए तैयार है। पर इसको अभी ऐसे ही अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है फ्रेंड्स। इसको डालने से पहले आपको अपनी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद आप ये मिक्स खाद अपनी मिट्टी में चारों तरफ डाल दें और मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें। फ्रेंड्स, अगर आपके तुलसी के पौधे की स्थिति थोड़ी ख़राब है, ज़्यादा ही पत्ते झड़ रहे हैं, तो फिर आपको ये खाद महीने में 2 बार अपने पौधे में देनी होगी। पर अगर आपका पौधा सही स्थिति में है तो महीने में 1 बार देना ही काफ़ी है तुलसी के पौधे को बचा कर रखने के लिए। और दूसरी बात कि ये खाद आपको अपने तुलसी के पौधे में 15 से 20 फरवरी तक लगातार देते रहना है। इस खाद को अगर आप लगातार देते रहते हैं तो इसके अलावा कोई भी और खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका तुलसी का पौधा फरवरी तक खूब स्वस्थ रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।